नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। आजाद भारत की सबसे बड़ी घटना खरसावा गोलीकांड भारत की आजादी के बाद पहली घटना 1948 में हुई थी, जहां राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को खरसावा शहीद स्थल पहुंचे। 1 जनवरी 1948 को खरसावा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता, चंपाई सोरेन, जोबा मांझी, सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, ईचागढ़ विधायक सबिता महतो आदि मौजूद रहे, जहां सभी ने बारी बारी से खरसावा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खरसावा को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही। उन्होंने कहा है कि शहीद स्थल को विकसित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से 16.50 करोड़ योजना की स्वीकृति दी गई है, जिसमें मल्टीपर्पज हॉल का भी निर्माण कराया जाएगा। वहीं उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारें शहीदों को सम्मान देने के मामले में गंभीर नहीं रही है। यही कारण है कि राज्य के शहीदों का चिन्हीकरण अब तक नहीं हो सका है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार राज्य के शहीदों के चिन्हीकरण को लेकर गंभीर है। राज्य चिन्हीकरण आयोग बेहतर तरीके से काम कर रही है। जल्द ही आयोग राज्य के शहीदों को चिन्हीकरण कर उन्हें उचित सम्मान और उनके परिजनों को मुआवजा और नौकरी देने का काम करेगी। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों के माध्यम से राज्य के, हमारे झारखंड प्रदेश के जनमानस को नए साल की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथ साथ में अपने राज्य के वीर शहीदों को, वीर सपूतों को नमन करते हुए अपने इस खरसावा शहीद स्थल में पहुंचने वाले सभी श्रद्धालुओं को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हर साल की भांति इस साल भी लंबे समय से हम लोग यहाँ शहीद स्मारक पर अपने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं, और ये हमारे लिए एक गौरव का भी क्षण है और एक दुख का भी क्षण है कि जहां आदिवासी समुदाय हमेशा से संघर्षरत रहा है, और आज कहीं ना कहीं उन संघर्षों का ये प्रदेश पहचान है। पहचान को लेकर सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, और इस बार हम लोगों ने आंदोलनकारी आयोग को थोड़ा सा एक नए तरीके से उसमें। वहीं पश्चिम सिंहभूम के कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि झारखंड के आंदोलनकारी और शहीदों का सम्मान और पेंशन सरकार को देना चाहिए। हमें झारखंड दिलाया। झारखंड सिर्फ एक प्रदेश नहीं है, बल्कि ये हज़ारों लाखों लोगों का सपना रहा है कि हमें एक अलग झारखंड मिले, तो हमें पूर्ण अधिकार मिलेगा। जल जंगल ज़मीन पर हमारा अधिकार होगा, क्योंकि यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी हैं उनका वो लोग सीधे जल जंगल ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो उन पर उनका अधिकार होगा। ये सपनों के साथ अलग झारखंड की मांग की गई थी, और आज जब मिला है तो निश्चित रूप से ये सरकार, महागठबंधन की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार उस दिशा में पहल कर रही है, काम कर रही है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिनों में अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुँचेगी और ऐसे शहीदों को भी वो मान सम्मान मिलेगा, मैं ये उम्मीद करती हूँ। मैडम, इस गोलीकांड को किस तरह से देख रही हैं?
ये एक गोलीकांड, क्योंकि आज़ाद भारत में पहली गोलीकांड थे, तो ये एक मैं कहूँगी कि ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि लोग स्वतंत्र भारत में अपनी बातों को रख रहे थे और ऐसे में ये गोलीकांड होना उस समय के हिसाब से ये ठीक नहीं था। लेकिन ये मांग सिर्फ यही थी कि भाई हमें अलग झारखंड दिया जाए जहाँ हमारा पूर्ण अधिकार हो, जल जंगल ज़मीन पर आदिवासियों का, मूलवासियों का अपना अधिकार हो। यही उन लोगों की मांग थी। आज जब झारखंड अलग हो गया है तो ये वक्त है उनके सपनों को पूरा करने का, और सरकार इस दिशा में पहल कर रही है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कई ऐसे योजनाएं हैं जिनका नामकरण भी उन शहीदों पर है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सरकार ऐसे शहीदों के लिए भी काम करेगी जिन्होंने अलग झारखंड बनाने का लड़ाई लड़ा या संघर्ष किया, क्योंकि आज भी कई आंदोलनकारी हैं जिनको मान सम्मान देने की आवश्यकता है। सरकार उन लोगों को जल्द से जल्द चिन्हित करके वैसे आंदोलनकारियों को पूरा मान सम्मान दे, और साथ ही साथ जो सपना लेकर के लोग झारखंड अलग करने का मांग किए थे, उन सपनों के झारखंड को बनाना अभी बाकी है। सरकार तेज गति से काम कर रही है, लेकिन और तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है ताकि जो योजनाएं हैं वो यहाँ के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।